आपका आज के हमारे इस वीडियो में स्वैक मैथ साइंस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कक्षा 12 के हिंदी के सभी चैप्टर और उनके लेखकों के नाम ट्रिक से याद करो आनंद सर के साथ। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी के उन सभी चैप्टरों के नाम पढ़ने वाले हैं और उनके लेखकों के नाम भी पढ़ने वाले हैं ट्रिक से। होता क्या है दोस्तों कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए होते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि गद्यांश कहाँ से आया है, पद्यांश कहाँ से आया है और ये हमारा कथा साहित्य कहाँ से आया है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक कौन है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक से पूरे के पूरे काव्य हेतु जितने भी हैं और गद्य हेतु जितने भी हैं और कथा साहित्य हेतु जितने हैं पाठ्य वस्तु को आपको ट्रिक के माध्यम से आज याद कराने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारी फैमिली 1000 के ऊपर हो ही चुकी है और साथ ही साथ आपके व्यू की वजह से हम लाख का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा यदि आप नए हैं। यदि हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही स्वैक मैथ साइंस पॉइंट आज इस मुकाम पर है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कक्षा 12 हिंदी के सभी चैप्टर और उनके लेखकों के नाम ट्रिक से याद करो आनंद सर के साथ। SBSC मैथ साइंस पॉइंट आनंद सर। लाइक एंड सब्सक्राइब, गिव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक दोस्तों, अब देखिए गद्य के लेखकों के नाम। गद्य के लेखकों का नाम आ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले जिनका नाम है उनका नाम देख लीजिए। बहुत ही उम्दा तरीके से हम आपको आज पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्र के शरण में। यहाँ पर देखिए लिखा है राष्ट्र के शरण में। तो यहाँ राष्ट्र के शरण के का मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। राष्ट्र से राष्ट्र का स्वरूप और शरण से वासुदेव शरण अग्रवाल। अब चलिए आगे चलते हैं। भाग्य जैनेन्द्र का चमका। भाग्य और पुरुषार्थ जैनेन्द्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार जी ने भाग्य और पुरुषार्थ लिखा है मेरे दोस्त। तो भाग्य पुरुषार्थ किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है हमारा रॉबर्ट कन्हैया। क्या है दोस्तों? रॉबर्ट कन्हैया। तो रॉबर्ट कन्हैया यहाँ पे आपको दिख रहा है, रॉबर्ट कन्हैया। रॉबर्ट कन्हैया का मतलब दोस्तों रॉबर्ट नर्सिंग होम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कन्हैया जो है कन्हैया लाल मिश्र जो बहुत अच्छे राइटर्स थे, तो उन्होंने क्या लिखा है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में लिखा है। अगली लाइन में देखिए, 1000 फूल लेके। 1000 फूल लेके यानी 1000 फूल कौन लेके भैया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक का फूल लिखा है। क्या लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिख दिया है? इन्होंने लिख दिया है क्या दोस्तों? अशोक का फूल। सुंदर भाषा महका। सुंदर यानी प्रोफेसर सुंदर जे रेड्डी ने क्या लिखा है दोस्तों? भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर इन्होंने लिखा है। हरि निंदा रस से। तो हरि यानी हरिशंकर परसाई जी और निंदा रस जो कि चैप्टर का नाम है निंदा रस, तो इन्होंने हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। कलम आदर्श गम का। तो अब्दुल कलाम जी ने हम और हमारा आदर्श लिखा है। इसमें दोस्तों एक चैप्टर और है दोस्तों जिसको प्रगति के मानदंड कहा गया है। तो दोस्तों ये खास करके जो है सामान्य प्रगति के मानदंड करके लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ये समान हिंदी के छात्रों को अध्ययन नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर नहीं है दोस्तों। ठीक, और नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ओके दोस्त, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो पद्यों के पाठ और उनके कवियों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब थोड़े पद्य ज़्यादा हैं दोस्तों, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हरिश्चंद्र के प्रेम में। वाह वाह, क्या बात है। हरिश्चंद्र के प्रेम में माधुरी यमुना में लोटे। इस पूरे का पूरा एक लाइन का अर्थ क्या है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम माधुरी और यमुना छवि लिखी है। तो हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है? प्रेम माधुरी। क्या लिखा है दोस्तों? प्रेम माधुरी और यमुना छवि लिखी है उन्होंने। आगे देखिए,
जगन्नाथ उद्धव के साथ गंगा अवतरण देखें। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब होता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ से जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव के साथ यानी उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण, ये दोनों हेडिंग्स किसने लिखी है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखी है। अगला देखिए, अयोध्या में पवन दूत मिथिला कैकेयी गीत। तो अयोध्या में पवन दूत का अर्थ होता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पवन दूत लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? पवन दूत लिखा है, इसलिए मैंने कॉमा कर दिया है जिससे आप इसको अलग समझे। तो अयोध्या सिंह हरिऔध ने क्या लिखा है भैया? पवन दूत लिखा है। मिथिला कैकेयी गीत यानी मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है? कैकेयी का अंताप लिखा है। क्या लिखा है? कैकेयी का अंताप लिखा है और गीत लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? गीत। अब गीत याद रखिएगा, गीत एक और आपका यहाँ पर है, गीत महादेवी वर्मा ने भी जो है लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? महादेवी वर्मा ने लिखा था। तो इसमें उनका नाम नहीं दिया गया है, तो इस तरीके से आप याद यहाँ पे कर सकते हैं कि मिथिला यानी महादेवी से भी में से आप महादेवी भी समझ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो मिथिला कैकेयी गीत यानी मिथिला, देखिए महादेवी का आने के साथ साथ एक का जरूर और आएगा। अगर आपको महादेवी का याद होता है तो आप याद रखिएगा कि गीत जो है महादेव का गाते हैं, गीत महादेव का गाते हैं, यानी महादेवी का जो है उन्होंने लिखा था गीत को। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, जयशंकर सुनकर गीत। तो जैसे गीत एक बार और आ गया है, तो जयशंकर सुनकर गीत यानी गीत एक और गीत है जो कक्षा 12 में इस्तेमाल करा जा रहा है, हेडिंग उसका गीत है, तो उसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और श्रद्धा मनु को पीठ, और श्रद्धा मनु भी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अयोध्या में, यदि ध्यान रखिएगा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा और, अयोध्या में पवन दूत यानी अयोध्या में पवन दूतिका किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। यहाँ पे एक अलग लाइन है कि मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी का अनुताप और गीत लिखा है, और ये गीत अलग है ये। और यहाँ पर मैंने आपको कह दिया है कि गीत 3 लोगों ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। अब आप उसको पढ़ लीजिएगा, और ये केवल आपको याद करने के लिए, मैं कोई पढ़ाता नहीं रहा हूँ, केवल आपको ट्रिक्स समझा रहा हूँ। तो जयशंकर, और अगर आपको देखना है भाई तो यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है हमारा, आप जाके वीडियोज़ देखिए। तो जयशंकर सुनकर गीत श्रद्धा मनु को पीठ यानी जयशंकर ने जो है गीत लिखा है, और श्रद्धा मनु नाम का जो चैप्टर है इन्होंने लिखा है भाई साहब। आगे देखिए, सूर्यकांत, यहाँ पर देखिए सूर्यकांत बादल राग, यहाँ पे बादल राग है, थोड़ा सा इस चीज़ को जो है मैनेज कर लीजिएगा कि सूर्यकांत बादल राग, सूर्यकांत बादल राग यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल राग लिखा है और संध्या सुंदरी लिखा है। क्या लिखा है? संध्या सुंदरी लिखा है। तो सूर्यकांत ने क्या किया था? बादल राग भी लिखा है और संध्या सुंदरी भी लिख दिया था इन्होंने। अब देखिए, सुमित्रा का नौका विहार, सुमित्रा का नौका विहार बापू के प्रति, बापू के प्रति, देखिए बापू के प्रति, और क्या दोस्तों, और यहाँ पे दे दिया है कि बापू के प्रति परिवर्तन पूछे। क्या पूछे भैया? परिवर्तन पूछे। तो सुमित्रा से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, उन्होंने नौका विहार लिखा है, बापू के प्रति लिखा है और परिवर्तन लिखा है। ये तीनों हेडिंग किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए, राम उर्वशी पुरूरवा का अभिनव देखे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने पुरूरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य लिखी है। दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे है, अज्ञेय हिरोशिमा की आहुति बनता देखे। सच्चिदानंद, देखिए इनका नाम बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैंने अज्ञेय भर लिखा था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने क्या लिखी है? हिरोशिमा। इन्होंने हिरोशिमा में जो बम गिरा है भाई उसके बारे में लिखा है, हिरोशिमा। और मैंने आहुति बनता देखा, ठीक, बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, इसको लिखा है। तो ये आपके चैप्टर्स के नाम थे काव्य हेतु। ठीक दोस्तों, इसके अलावा विविधा में है, विविधा में है वहाँ से कम आता है, जो मेन चैप्टर्स थे ठीक मैंने उन्हीं के बनाए हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 100% मैं अपने यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको फ़ायदा होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कथा साहित्य के शीर्षकों का नाम और उनके लेखकों का नाम। तो देखिए, खून का रिश्ता, यहाँ पर देखिए खून का रिश्ता भीष्म सहानी, देखिए खून का रिश्ता भीष्म सहानी से था। तो खून का रिश्ता भीष्म सहानी ने लिखा है, खून का रिश्ता भीष्म सहानी ने लिखा है, क्योंकि एक पंच में वो फट जाता था,
क्योंकि एक पंच 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 मतलब पंचलाइट फट जाता था। फट फट यानी फणीश्वर प्रसाद रेणु, तो याद रखिएगा, क्योंकि एक पंच में वो फट जाता था। इसी पर मैंने एक और जो है वीडियो बनाई है पंचलाइट की, मैंने पूरी कहानी बनाई है, जाके आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। शिवानी लाठी से मार करती थी, तो शिवानी ने लाठी नामक चैप्टर लिखा है, शिवानी ने लाठी नामक चैप्टर लिखा है, इसीलिए यहाँ पर ट्रिक है, शिवानी लाठी से मार करती थी जब अमर बहादुर लेके आता था। जब अमर बहादुर लेके आता था यानी अमरकांत जी ने बहादुर नाम का कथा साहित्य आपके किताब में लिखा है। शिव की पूजा से कर्मनाश नहीं होता, यानी शिव प्रसाद सिंह जी ने कर्मनाशा की हार लिखी है। धुएं की यात्रा से जैनेंद्र परेशान नहीं होता, और ध्रुव यात्रा दोस्तों किसने लिखी है? ध्रुव यात्रा आपकी लिखी है जैनेंद्र कुमार जी ने। तो देखिए दोस्तों, आप इनको एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे खून का रिश्ता भी आसानी था क्योंकि एक पंच में वो फट जाता था। शिवानी लाठी से मार करती थी जब अमर बहादुर लेके आता था। शिव की पूजा से कर्मनाश नहीं होता, धुएं की यात्रा से जैनेंद्र परेशान नहीं होता। इस तरीके से आप ऊपर वाले ट्रिकों को भी अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देना हमें ना भूलें। SBSC मैथ साइंस पॉइंट हमेशा आपके लिए ही उत्सुक है कि आप हमें प्यार दें, हमें दुलार दें, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ट्रिक ला सकें। दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द दोबारा से हम हाजिर होंगे आपकी सेवा में, और तब तक के लिए देखते रहिए SBSC मैथ साइंस पॉइंट।